मानवता की अनेकों परिभाषाएं आपने और हमने बचपन से सुनी हैं और ऐसी ही मानवता की एक नई परिभाषा लिख दी है शहडोल नगर में संचालित सांझी रसोई ने। शहडोल में संचालित सांझी रसोई जो मानव सेवा को ही माधव सेवा मान रही है, जो लोगों में जीवन जीने का एक अनोखा उत्साह भरती है। सांझी रसोई लोगों का पेट भरती है। अवस्थी क्लासेस की टीम भी सांझी रसोई द्वारा किए जा रहे इस अभूतपूर्व कार्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। हमने निश्चित किया कि क्यों ना सांझी रसोई जाकर वहां के सेवादारों से प्रत्यक्ष रूप से बात कर सांझी रसोई द्वारा किए जा रहे इस मानव सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करें और आप तक पहुंचाएं। हमने ऐसा ही किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सांझी रसोई की संपूर्ण गतिविधि के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए वहां के सेवादारों से बात कर सांझी रसोई के इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बीच में सांझी रसोई के सेवादारों के साथ मैं खड़ा हुआ हूं। आइए इनसे जानते हैं सांझी रसोई के बारे में कुछ, जो हमारे आपके मन में कुछ सवाल है उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब नमस्कार, मैं जानना चाहूँगा सांझी रसोई जो है ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया, आप इसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? पहले तो सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सांझी रसोई आए और सांझी रसोई के बारे में जानना चाह रहे हैं। हम लोग पिछले 5-6 लोगों की हमारी जो टीम है जिन्होंने ये सोचा और ये चालू करने का विचार आया, जिनके द्वारा वो 5-6 सालों से हम लोग 4-5-6 सालों से हम लोग कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी कर रहे थे और एक दिख रहा था कि एक ऐसा काम है जो करना बहुत ज़रूरी है। रिक्शा वाले, ऑटो वाले, मरीज, हॉस्पिटल के जो परिजन हैं उन लोग के लिए भोजन नहीं मिलता था। तो एक सोचा जाए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया जाए जिससे शहडोल में कोई भूखा ना रहे। और सब ने मिल के एक ऐसा प्लान बनाया कि सांझी रसोई के माध्यम से सबका पेट भरता रहे। किसी काम को करने के लिए कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका प्रेरणा जो स्रोत था वो आप कहाँ से प्राप्त कर पाए? घर का बड़ा सपोर्ट रहा है और निर्बल का बल रहा है हमेशा से राम। तो ये राम जी की कृपा है और राम जी की रसोई है। राम जी की जब तक चाहेंगे ये चलती रहेगी। उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब कुछ है जो ये रसोई चल रही है। किसी मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इतनी बड़ी रसोई चला सके। लगातार 3-3.5 हज़ार लोगों का भोजन यहाँ बन रहा है। 18 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं। शरीर थक जा रहा है लेकिन निरंतर सांझी रसोई की सेवा अनवरत चालू है। पानी गिर रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है, गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, इतना कोविड विकराल रूप से फैला हुआ है, लेकिन सांझी रसोई दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। और पूरा शहडोल है हमारे साथ, प्रशासन हमारे साथ में है। प्रशासन डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारे साथ करवाता है। कलेक्टर साहब का बहुत सपोर्ट है, एसपी साहब का बहुत सपोर्ट है। सबके सपोर्ट के साथ ये सांझी रसोई चल रही है और ओवरऑल ये राम जी की ही कृपा है जो ये रसोई चला रहे हैं। कभी डर नहीं लगता इतने बड़े काम को इतने सहजता के साथ आप कर रहे हैं चीज़ों से? ना मन मेरा है ना तन मेरा है, जो ये काम करा रहा है ये सब जिम्मेदारी उनकी है। वाह, कितनी अच्छी बात कही आपने। मैं जानना चाहता हूँ कि कोविड पेशेंट के घर में भी आप डिलीवरी देते हैं फूड की, तो कभी मन में ऐसा ख्याल नहीं आता कि कोविड पेशेंट के घर में जा रहे हैं और जैसे आपने कहा कि कोविड पेशेंट के लिए भी आप ये काम शुरू कर रहे हैं, तो कैसा विचार आता है जब आप उनके घर में या आप पेशेंट के सामने जाते हैं? तो जब कोविड पेशेंट या क्वारंटीन व्यक्ति के घर हम लोग जाते हैं तो हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि सारी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड के गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो किए जाए। और हम लोग करते क्या है, जैसे कोविड का पेशेंट रहता है तो उसके यहाँ बहुत कम खाना जाता है। 2 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, इससे ज़्यादा खाना नहीं जाता। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले तो हमारा जो भी वॉलंटियर यहाँ से निकलता है वो हैंड ग्लव्स पहना हो, सैनिटाइज़ किया हो, डबल मास्क लगाया हो, ये सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करके जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एक भोजन का पैकेट बना के उसके घर के थोड़ा सा पहले ही रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उसका गेट है तो उसके गेट के पास रख दिया जाएगा और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो ड्रॉप करके निकल जाएगा। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सारे स्टाफ मास्क लगा के रखे रहते हैं और जहाँ जो भी प्रवेश करता है अपन देख पाएंगे। इधर पे आप अपने व्यूअर्स को दिखाइएगा बाद में वीडियो में कि जो भी यहाँ से प्रवेश करता है वो सबको सैनिटाइज़ करना पड़ता है। सैनिटाइजेशन तो दूसरी बात है, हम इतना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि हम शूज़ पहन के भी रसोई के अंदर किसी को आने नहीं देते। कितने लोगों की टीम है, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे खाना पहुँचाते हैं, कितने लोग इस खाने को डिलीवर करने में आपकी हेल्प करते हैं? 20 लोगों की अभी एक्टिव टीम है। 20 लोग जो कुकिंग स्टाफ है हमारा, वो सुबह 7:30 बजे से भट्टी चालू करते हैं और रात को करीब 11 बजे तक गैस हमारा जलता रहता है और ये एकदम रेगुलर लगे रहते हैं। इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। 16-17 घंटे ये कुकिंग करते हैं और
300 किलो करीब चावल अभी रोज़ बन रहा है इस दौर में, और लगभग 1 कुंटल 75 किलो कल आटे की रोटियां बनी थी। लगभग 5400 रोटियां हो जाती हैं, जो कि बहुत ह्यूज है। सांझी रसोई ये जो नाम है ये आपके दिमाग में कैसे आया? हमारे एक भैया हैं विष्णुकांत मिश्रा जी, उनका मन था कि इसका नाम सांझी रसोई रखा जाए, और हमारे वो मार्गदर्शक हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने ये सांझी रसोई को सांझी रसोई नाम दिया है। कहाँ तक देखते हैं सांझी रसोई को, मतलब शुरुआत तो आपने की है, इसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? हमारे मन में कुछ नहीं है, हमारे हृदय में कुछ नहीं है, जैसे राम जी कराएंगे वैसे ही सब कुछ होगा। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है या कोई सामान देना चाहता है या कोई पैसे देना चाहता है तो ये कैसे कर सकता है? क्या ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ यहाँ पे मोड आपने बनाए हैं? 3 मुख्य रूप से सांझी रसोई में सेवा दी जा सकती। पहला श्रम दे के किया जा सकता है, यह बहुत ही ज़्यादा श्रम लगता है, 18 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति चाहे यहाँ पर आके सेवा करना चाहता है तो पूरे कोविड के गाइडलाइंस फॉलो करते हुए हम उनसे सेवा ले सकते हैं। दूसरा माध्यम ये हो सकता है कि सब्जियाँ, अनाज और बाकी सारी चीज़ें वो डोनेट कर सकते हैं, तेल और मसाले। तीसरा मोड ये हो सकता है कि वो कैश डोनेशन दे सकते हैं। कैश डोनेशन के लिए हमारे पास अमेज़ॉन पे, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, बैंक अकाउंट, ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। वो जिस भी माध्यम से करना चाहे वो कर सकता है। तो ये सारी आपको पेमेंट मोड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा। लोकल बॉडीज़ जो है, प्रशासन की कितनी मदद आपको प्राप्त हो रही है? प्रशासन का काफ़ी सपोर्ट है, एसपी साहब का बहुत सपोर्ट है, कलेक्टर साहब का सपोर्ट है। हम लोग को अच्छे से फ्रीली काम किया जाता है। लॉकडाउन पूरा लगा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे सेवादार और सबको आने जाने की छूट दी गई हुई है। और इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन दाना गांव-गांव में जाके सांझी रसोई से पकाया हुआ भोजन परोसा जा रहा है। गरीब लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, ऐसे लोग चिन्हित करके उनका एक लिस्ट बनाया है, और बहुत दूर दूर तक, मतलब शहडोल से कंचनपुर, नवलपुर, कल्याणपुर, हर्री, इतने दूर दूर गांव, दूर दराज के जो गांव हैं, वहाँ तक हमारा भोजन लेके निरंतर पुलिस वाले जाते हैं। और हमारे पुलिस वाले भाइयों को भी सलाम है, वो उनको एक गाड़ी को 3-3 साढ़े 3-3 घंटा लगता है डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों टाइम, चाहे पानी गिर रहा हो, चाहे बहुत धूप हो, चाहे कुछ भी हो, दोनों टाइम जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये सेवा कर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन में जैसे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज में इतनी तारीफ हो रही है, चारों तरफ सांझी रसोई का कंसेप्ट है, कैसी फीलिंग आती है आपके अंदर? सांझी रसोई असली में मेरी पर्सनल नहीं है, इसलिए मेरे को पर्सनल फीलिंग नहीं आती। ये पूरे शहडोल के लिए गौरव की बात है, और ये पूरी शहडोल की रसोई है। जैसे कि हमारा नाम ही है सांझी रसोई, सांझी मतलब ही होता है सबका, ये सबकी रसोई है, ये पूरे शहडोल की रसोई है। ये पूरे शहडोल वासियों के लिए गौरव के विषय है कि हम लोग ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट चालू किया है, हाँ, कि जिससे कोई भी शहडोल में भूखा ना रहे। हमारी टैगलाइन ही है कि कोई भी ना सोए भूखा अपना, सांझी रसोई का ये है सपना। तो सांझी रसोई में हम लोग सिर्फ एक सेवादार है, ये पूरा शहडोल संचालित कर रहा है, और ये पूरे शहडोल की रसोई है। समाज से क्या अपील करना चाहेंगे सांझी रसोई के बारे में, और इस भयावह बीमारी कोरोना के फैलते हुए जो ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है, इसके बारे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरी सांझी रसोई जो टीम है उसकी तरफ से मैं चाहूँगा कि आप संदेश कुछ दें समाज को। सबसे पहले तो मैं ये समाज से कहना चाहूँगा कि कोविड जो है वो बहुत ही भयावह रूप ले चुका है आज। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि कम से कम घर से निकलें, बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से निकलें, घर से ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। समय ख़राब है, सबके पास पैसों का थोड़ा अभाव है, सामान लेने जाना ज़रूरी है, बच्चे दवाई लेना ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करें कि मिनिमाइज़ करें, बाहर जाना मिनिमाइज़ करें। जितना ज़्यादा जाएंगे बाहर उतना रिस्क एसोसिएटेड हो जाएंगे आप। और शहडोल से और पूरे समाज से ये अपील है मेरी कि अपील नहीं, धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप सांझी रसोई को प्रेम और आशीर्वाद अपना दे रहे हैं, निरंतर आप ऐसे ही सांझी रसोई को अपना प्रेम और आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उन लोगों को जिनके पास में खाने की प्रॉब्लम है, मतलब इसे हम कैसे अपनी टीम में कहाँ तक इसको हॉटस्पॉट बना के वहाँ तक खाने को पहुँचाने की कोशिश करते हैं? हमारे पास लगभग 15 अलग अलग जगह जाने के लिए वॉलंटियर्स हैं, जिसमें कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ हमारे वॉलंटियर्स हैं। हम लोग ने वार्ड वाइज, एरिया वाइज और कैटेगराइज करके हम लोग ने अलग अलग सबको सेग्रीगेट किया। जैसे कमले वाले अलग हैं, मटके वाले अलग हैं, खस बनाने वाले जो बेचारे बाहर से आए हैं, औरंगाबाद तक से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ये सब अलग अलग टीम हम लोग ने बनाई। जो रिक्शा वाले टीम है, जो अति गरीब मोहल्ले हैं, ये सब अलग अलग टीम हम लोग ने बना के रखी हैं। जितने हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये सब हम लोग ने अलग अलग टीम बना के रखी है। सब लोग डेडिकेटेड होके वही
वही टाइम पे जाते हैं और उस टाइम पे जाके वहाँ पे भोजन वितरण का काम करते हैं। ये जिस जगह पे सांझी रसोई चल रही है, इस जगह के बारे में कुछ बताइए। इसके लिए बहुत धन्यवाद है हमको आरएसएस का, आदरणीय गंगा राजू पांडे जी का। उसमें उन्होंने ये जो छोटी सी रसोई आप देख रहे हैं, ये रसोई हम लोग ने खुद श्रम करके बनाई है, हम लोग ने बनाई है और मात्र 380 रुपये की ये रसोई है। 13 दिन का श्रम लगा है इसमें और सब चीज़ हम लोग ने कहीं से जुगाड़ करके ये बनाई है। और ये छोटी सी जगह उन्होंने हमको दी थी पहले यूज़ करने के लिए। विगत 16 महीनों से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और ये सारी जो प्लांटेशन वगैरह दिखा है सांझी रसोई की टीम द्वारा किया गया है। और ये ज़मीन भी जो है ये उन्होंने हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद है कि इस नेक काम चलाने के लिए उन्होंने ज़मीन दी हम लोग को। और वैसे ही निष्ठा और ईमानदारी से हम लोग ये काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें। अपील है आप सभी शहडोल वासियों से कि मेरा नंबर है, सांझी रसोई का नंबर है 9926342898। ये एक नंबर है जिस पे आप फ़ोन कर सकते हैं और किसी भी ज़रूरतमंद को अगर भोजन की ज़रूरत है तो सांझी रसोई की टीम उनको भोजन उपलब्ध करवाएगी। चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए भोजन बनता है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो जाए। हो सकता है आप 8 बजे कॉल करें तो हम 9:30 बजे डिलीवर कर पाए, मगर निश्चित रूप से आपके पास भोजन पहुँचेगा। और हमारा ये वो संकल्प है कि कोई भी शहडोल शहर में भूखा नहीं सोना चाहिए। तो आप भी उसमें सहयोग करें और हमें बताएं कि अगर कोई आपके आसपास है जो गरीब है और भूखा है तो उस तक सांझी रसोई की टीम भोजन उपलब्ध कराएगी। हम सब्जियों की बात करें तो 1 कुंटल 75 किलो टमाटर डेली लगता है, दोनों टाइम की सब्जियां मिला के। 1.5 कुंटल आलू लगता है, 2 बोरी आलू सुबेरे लगता है, 1 बोरी आलू शाम को लगता है। चूँकि रात को रोटियाँ रहती हैं तो उसमें आलू सब्जी कम लगती है, इसलिए 50 किलो में हो जाता है। लहसुन अदरक मिर्च टमाटर लहसुन अदरक मिर्च एवं प्याज को मिला दिया जाए तो ये लगभग 30-32 किलो लगता है। और अगर हम दाल की बात किया जाए तो दाल लगभग 30 किलो लगती है, उसके साथ टमाटर और ये सब कुछ डलता है। जो सब हम घर में यूज़ करते हैं वही मसाले हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक बेंचमार्क हम लोग ने बनाया है कि जो हम खुद नहीं खा सकेंगे वो हम अपने भाई लोगों के लिए परोसेंगे। आप सब कुछ अच्छा क्वालिटी का यूज़ करते हैं, निलॉन्स के, सुहाना के सब अच्छे मसाले आते हैं और वही मसालों से यहाँ भोजन तैयार किया जाता है। पानी के लिए हमारे पास नगर पालिका का पानी का कनेक्शन है यहाँ पे, आरएसएस के सहयोग से वो हमको मिला हुआ है। और हमारे पास 4-5 पानी रिजर्व करने के लिए टैंक्स हैं, उनमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं, उन पानी से ही ये भोजन बनता है। ये जो हम खाना पैक कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी के बारे में कुछ बताइए कि हम खाना कैसे पैक करते हैं। इसमें आप खाना जो है रोटी सब्जी दाल चावल इसके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्री देते हैं क्या? पहले तो हम पैकिंग मटेरियल की बात करते हैं। जो हम पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें 6-7 घंटे ये जो खाना रहता है ये गर्म रहता है। ये बहुत महंगा पड़ता है लेकिन अपन ये यूज़ करते हैं क्योंकि बनाने में और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। एक पैकेट में लगभग 550 ग्राम भोजन रहता है। एक आम आदमी के लिए ठीक रहता है, जिसको ज़रूरत लगे वो 2 पैकेट भी ले सकता है क्योंकि अभी निःशुल्क सेवा चल रही है। और रात के भोजन में हम लोग 4 रोटियां देते हैं और 1 पैकेट सब्जी देते हैं। सांझी रसोई के 5 रुपये के कंसेप्ट के बारे में कुछ बताइए। 5 रुपये के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ये भोजन व्यवस्था निःशुल्क कर दें तो जो खाने की वैल्यू है वो कम हो जाती है। कम ऐसे हो जाती है कि जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो 1 पैकेट की जगह 4 पैकेट लेंगे तो हम मना नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो खाना वेस्ट जाएगा। आप सबके सहयोग से ये रसोई चलती है, सब लोग की बड़ी ईमानदारी से कमाया हुआ धन यहाँ पे एकत्रित होता है और वो सामान का 1 भी % अगर यूज़ ख़राब हो जाए या मिसयूज़ हो तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा और बर्बाद होने से कोई मतलब नहीं है। जितना खाना बनाया जाए वो खाना उतना पूरा परोसा जाए। 5 रुपये इसलिए भी लिया जाता है कि व्यक्ति का आत्मसम्मान बना रहे। वो एक ऐसी फीलिंग से आता है कि हम 5 रुपये दे के खाना खरीद रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो बड़े रिस्पेक्टफुली ये खाना लेते हैं और इसका वेस्टेज एकदम 0 के बराबर करते हैं। अगर आप भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सांझी रसोई की गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहते हैं, सांझी रसोई में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप ऐसा निश्चित रूप से कर सकते हैं। और सांझी रसोई न सिर्फ भोजन सेवा बल्कि इसके अलावा सांझी रसोई ने और भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं और लगातार सांझी रसोई मानव सेवा के कार्य को निरंतर सुचारू रूप से कठिन परिस्थितियों में भी लगातार करती आ रही है। सहयोग करने के लिए आपको जो डिस्प्ले हो रहे हैं बैंक से संबंधित जानकारी, आप इनका उपयोग करके सांझी रसोई में सहयोग कर सकते हैं और सांझी रसोई में अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं।
वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साझा करिएगा और लोगों में ऐसे ही खुशियों को बांटते रहिएगा सांझी रसोई के साथ। फिर किसी नए वीडियो में अवस्थी क्लासेस आपके लिए कुछ नया लेकर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।